गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें हमारे प्लांट के लिए बहुत सारे फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम चाहते हैं तो अपने घर पर भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट घर पर बना सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं किचन में। तो हमारे घर में जो कचरे निकलते हैं उसका हम उपयोग कर सकते हैं और अपने प्लांट को बहुत हेल्दी बना सकते हैं और हमें घर पर ही खाद मिल जाएगा। तो आज मैं आप लोग को किचन वेस्ट कंपोस्ट किस तरह से बनाते हैं, आज मैं इसी पर आप लोग से चर्चा करूंगी और बताऊंगी कि किस तरह से किचन वेस्ट कंपोस्ट मैं अपने घर पर बनाती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने उस दिन वीडियो में आप लोग को दिखाया था कि मैं दो मटके खरीद कर लाई हूँ और देखिए इसमें मैंने होल कर लिया है इस तरह से। तो मैं मटकों में ज़्यादा होल नहीं करूँगी क्योंकि एक ही होल की हूँ मैं और इसमें अच्छे से एयर चला भी जाएगा और कंपोस्ट भी बहुत आसानी से बन जाएगा। तो प्लास्टिक के बजाय फ्रेंड्स मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में भी बनाए हैं कंपोस्ट, लेकिन उतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला है प्लास्टिक में जितना कि मटके में मिलता है। तो इसलिए आज मैं मटके में बनाकर आपको बता रही हूँ किस तरह से हम मटके में किचन वेस्ट कंपोस्ट बना सकते हैं। तो देखिए मैंने एक होल किया है मटके में। अब हम इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया हम करेंगे, तो चलिए देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गत्ते के कुछ टुकड़े कर लिए हैं पेपर्स के, और ये गत्ते के जो आप लोगों के घर में आते हैं, कपड़े वगैरह ख़रीदते हैं तो बॉक्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान में आते हैं। तो इस तरह से गत्ता के टुकड़े कर लीजिए आप, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। और ये राइस हस्क लिया है मैंने, देखिए इस तरह से राइस हस्क भी मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट में यूज़ करूँगी। चाहें तो आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए किचन से निकला हुआ ये मेरा वेस्ट मटेरियल है, सब्जियों के छिलके वगैरह है। तो किचन वेस्ट कंपोस्ट आप जब भी बनाएंगे तो इसमें उबली हुई चीज़ें आपको नहीं डालनी हैं और नॉन वेज वगैरह नहीं डालना है, जैसे मांस है, कच्चे मांस हो या उबले हुए मांस हो, इस तरह से आप नहीं डाल सकते हैं। अंडे के छिलके डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ इसलिए मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। और अपने गार्डन में भी मैं बोन मील बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, अंडे के छिलके यूज़ कर सकते हैं। पके हुए चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालनी है, कुछ भी नहीं डालना है, रोटी चावल दाल सब्जी पकी हुई चीज़ें नहीं डालना है। तो हमें कच्चे चीज़ों को इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए किचन वेस्ट जो हैं, सब्जियों के छिलके टुकड़े, और ये देखिए मेरे गार्डन के कुछ सूखे पत्ते हैं, मेरे गार्डन से जो निकले हैं पत्ते, इनका भी मैं उपयोग करूँगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने मटके लिए हैं और मटके में आप सबसे नीचे आप ये जो गत्ते के टुकड़े हैं इसे आप सबसे नीचे डाल दीजिए इस तरह से। ये देखिए, क्योंकि नीचे सूखी चीज़ें नीचे डालना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाएंगे तो जब ये कंपोस्ट बनना शुरू होता है तो इनमें लिक्विड भी निकलता है, तो जो नीचे सूखी चीज़ें रहेगी वो इसे सोख लेगी। तो इस तरह से हम गत्ते के टुकड़े डालेंगे। इसके बाद ये देखिए किचन वेस्ट कंपोस्ट है, किचन से निकला हुआ कचरा है, इसको हम इस तरह से डालेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको डाल दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स जो मैंने किचन वेस्ट जो मैं बनाई हूँ, जो अभी कंप्लीट नहीं बना है, इसको मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसको डाल दूँगी, जिससे इसमें कंपोस्टिंग की प्रक्रिया जल्दी होगी और मेरा जल्दी से डिकम्पोज्ड होगा। तो यदि आपके पास किचन के मटेरियल नहीं है, किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं है, तो आप 1 कटोरी दही लेकर उसमें 100 ग्राम गुड़ को भिगाकर रात में रख दीजिए और इसके बदले में आप उसी को डालिए, इसमें हल्का सा छींटा लगाइए। तो इस तरह से हम किचन वेस्ट कंपोस्ट जो बनानी है वो मैं डाल दी। इसके बाद मैं इसके ऊपर ये देखिए राइस हस्क है, ये राइस हस्क डाल दूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से राइस हस्क डाल देंगे। इसके बाद फिर किचन वेस्ट जो निकला है, देखिए आप चाहें तो फ्रेंड्स आप टुकड़े कर लीजिएगा, जो आपके किचन से जो निकलता है। मैंने टुकड़े नहीं किए हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने पर जल्दी डिकम्पोज्ड होता है। तो इस तरह से मैं देखिए फिर गीला, तो आपको कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया ऐसी करनी है कि 1 लेयर गीली डालनी है और 1 लेयर सूखी डालनी है, फिर गीली डालनी है, फिर सूखी डालनी है। तो देखिए मैं गीला मटेरियल डाल रही हूँ
और इसके बाद थोड़ा सा फिर कंपोस्ट डाल देंगे इस तरह से। और इसके बाद फिर देखिए मैंने फिर ये गत्ते के टुकड़े जो हैं इसको मैं थोड़ा सा डाल दूंगी इस तरह से। इसके बाद सूखी चीज़ें डालनी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरे गार्डन से निकली हुई सूखी पत्तियां हैं इस तरह से। तो मैं इन सूखी पत्तियों को डाल दूंगी। इस तरह से सूखी पत्तियां डाल दी मैंने। अब इसमें मैं फिर गीली चीज़ें डालूंगी। ये देखिए किचन का जो मेरा निकला हुआ कचरा है, तो ये देखिए किचन का ये कचरा है मेरा। तो इस तरह से मैं गीला कचरा डाल रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा कंपोस्ट डाल रही हूँ। ये देखिए इससे क्या होगा फ्रेंड्स, डिकम्पोस्ट जल्दी होगा। और इसके बाद फिर राइस हस्क डाल रही हूँ। आप राइस हस्क की जगह कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक लेयर गीली एक लेयर सूखी, इस तरह से आप इस मटके को भरते जाइए। और जब आपका मटका पूरी तरह से भर जाए तो इसके ऊपर आप सूखी मिट्टी डाल दीजिए, या फिर तो सूखा ये राइस हस्क डाल दीजिए, या ये भी नहीं है आपके पास तो आप ये गत्ते के टुकड़े भी डाल सकते हैं ऊपर में। और ऊपर में डालने के बाद फ्रेंड्स आप इसको किसी ढक्कन से इस तरह से ढक दीजिए। मटके को आपको इस तरह से ढकना है और आपको बीच बीच में इसे खोल कर देखना है, और किसी लकड़ी की सहायता से आपको इसको चलाना भी है, ऊपर नीचे करना है कचड़े को, जिससे ये जल्दी डिकम्पोज्ड होगा। और नमी भी बनाए रखना है, आपको चेक करते रहना है बीच में, 15 दिन 20 दिन में चेक करते रहना है कि ये सूख तो नहीं गया है, जो हमारा कचरा है वो सूखा तो नहीं है, इसमें नमी बनी रहनी चाहिए। अगर इसमें नमी बनी रहेगी तभी हमारा कंपोस्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो आप पानी की छींटे देते रहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम किचन वेस्ट कंपोस्ट बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो एक बार और फिर से बता देती हूँ फ्रेंड्स कि आपको किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए क्या क्या लगेंगे। तो इस तरह से आप मटके ले लीजिए, उनमें एक छेद कर लीजिए इस तरह से, और ये गत्ते के टुकड़े ले लीजिए। और अगर आपके पास कंपोस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक कटोरी दही और 100 ग्राम गुड़ को भिगाकर रात में रख दीजिए। उसी पानी को आपको इसमें छींटे देने हैं। और ये राइस हस्क या कोकोपीट ले लीजिए, और ये किचन का वेस्ट मटेरियल, ये देखिए किचन का जो है वो ले सकते हैं। इस तरह से आप किचन वेस्ट कंपोस्ट घर पर ही बना सकते हैं और हेल्दी प्लांट अपने गार्डन में पा सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।